तो चलिए पहले जो देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो आपको नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना होगा, तभी ये दशमलव में बदलेगा। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, आइए इसको देख लेते हैं, चौथे का पहला पार्ट। ठीक है इसका, तो चौथे का पहला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 36 बटे में 100। क्या दिया गया है, 36 बटे में 100। तो यहाँ पर हमने 36 लिखा और बटे में 100 लिखा। अब क्या करना है, आपको 100 से भाग देना है। तो यहाँ पर हमने 100 लिखा और बीच में क्या लिखा, 36 लिखा और भाग दे रहे हैं। अब देखो 100 का पहाड़ा पढ़ना है, 36 आता है क्या, नहीं आता। तो नहीं आता तो आपको पहले 0 दशमलव लगाना है, तभी यहाँ पर आप 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 दशमलव हमने लगाया, फिर 0 बढ़ाया। अब 100 का पहाड़ा पढ़ना है, 360 से आगे नहीं जाना चाहिए, 3 बार में जाएगा 300 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे इसको, कितना आएगा यहाँ पर, ये तो 0 बन जाएगा और यहाँ पर 60 बचेगा। ठीक है, अब देखो फिर से आपको देख सकते हो यहाँ पर आपका 100 के पहाड़े में 60 नहीं आता। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक बार अगर आप दशमलव लगा लेते हो तो जैसे ही आप घटाओगे, जैसे हमने 360 में से 300 घटाया तो हमारा 60 आया, तो आप तुरंत 0 बढ़ा सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर सुविधा मिलती है दशमलव की तरफ से। किसकी तरफ से, दशमलव की तरफ से ये सुविधा मिलती है, आप तुरंत 0 लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने तुरंत 0 लगा दिया। अब 100 का पहाड़ा बढ़ना है, 600 कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 600 को लिखा और माइनस लगाया और यहाँ पर क्या आया, 0 आया। अब देखिए ये आंसर आया। या आप चाहो इस तरह से करोगे, एकदम आसान तरीका इससे भी मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर देखना है कि आपकी पहली जो संख्या है वो 1 है, उसके बाद 0 है क्या। तो देखो हाँ, पहली वाली जो हमारी सबसे आगे संख्या है वो 1 है, उसके बाद 0 है। आपको ये चेक करना है, तभी ये रूल काम करेगा, ध्यान रखना। तो 1 के बाद ही 0 होने चाहिए। तो 1 के बाद 0 है, कितने 0 हैं, 2 0। तो आपको पीछे से गिनना है एकदम लास्ट से 2 संख्या, क्योंकि 2 0 है तो 2 संख्या, दो यहाँ पर 0 है तो 2 अंक गिनना है, 1 2, 2 अंक हुआ, 2 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। तो देखो यहाँ पर 1 2, 2 0, तो पीछे से गिनो 1 2, 2 के अब ये दशमलव कहाँ पर लगेगा, इसके पहले लगेगा। तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, इसके पहले आप 0 बढ़ा सकते हो दशमलव के। तो ये देखो यहाँ पर यही आंसर आ गया, बहुत ही आसान से। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नीचे आपके 7 8 0 आ जाते हैं और आपको कहेगा भाग देने के लिए। तो आपको भाग कैसे देना है, तो यहाँ पर अगर 7 0 आते नीचे तो कैसे देते आप। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको जान लेना है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, 7 अंक के बाद ही दशमलव लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2, 2 अंक तो ये हो जाएगा और इसके पहले क्या करना, आप 5 0 और लगा देना। ठीक है, देखो 2 अंक तो ये हो गए, 3 और 6, 2 अंक तो आपको दिए गए हैं, लेकिन अब 5 संख्याएं तो नहीं है, लेकिन इसके पहले 5 0 लगाकर तब दशमलव लगाते, इस तरह से हो जाता। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसका देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। पैर ये वाला तो समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और आपको बतानी है कि ये किस प्रकार का है। तो ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख दीजिएगा शांत, तो लिख दीजिएगा दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, पूरा लिख दीजिए। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये भी बताना था आपको किस प्रकार का है, तो हमने बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह से है, शांत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। आइए अब चलते हैं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आइए सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो दिया गया 1/11। क्या दिया गया, 1/11। तो यहाँ पर 11 से आपको 1 में भाग देना है पैरचो। तो चलिए 11 से 1 में हम भाग दे लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 11 लिखा और भाग दे रहे हैं 1 में। तो बताओ 11 के पहाड़े में एक आता है, नहीं आता। तो 0 दशमलव लगाओगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर क्या बढ़ाओगे, 0 बढ़ा सकते हो। तो अभी भी देखो 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, तो फिर से एक 0 बढ़ाओगे, क्योंकि आपको जितने 0 चाहिए उतने यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं अगर दशमलव नहीं लगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, बढ़ा लिया। अब देखो 11 के पहाड़े में 100 से कम कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 11 9 99, तो 9 बार में जा रहा है, कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर से अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, तो 1 आया। अब इसके बाद फिर क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था एक बार, अगर आप दशमलव लगा लेते हो तो उसके बाद आपको एक सुविधा मिल जाती है कि आप तुरंत 0 बढ़ा सकते हो बिना किसी सोच के। ठीक, बिना सोचे आप 0 बढ़ा देना, 1 0 केवल बढ़ा सकते हो। तो 1 0 बढ़ा दिया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पर 10 आता है या नहीं आता है, तो आपको फिर से 1 0 यहाँ पर, अगर दूसरा 0 अब लगाना है इसके बाद, तो 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब हमको दूसरा 0 चाहिए, तो इसलिए 0 यहाँ पर पहले लगाया, फिर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। फिर से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा।
फिर कितना आएगा 99 आएगा, माइनस करेंगे फिर से यहाँ पर 1। तो देखो यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है देखो, तो इसको हम कह सकते हैं 1/11 बराबर हमारा क्या आएगा 0.09। तो क्या चीज़ बार बार आ रही है 0.9 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर बार बार ये आ रहा है, इसलिए इसको बार बोलते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका पैरचो, क्या हो जाएगा यही आंसर होगा। इस वाले का तो ये वाला आंसर हो चुका था, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है इसको भी आपको बताना है, तो चलिए इसको भी मैं लिखवा देता हूँ। तो इसके अंदर लिख दीजिएगा इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही आ रहा है, ठीक है, पुनरावृत्ति है, तो ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या उसको भी करते हैं। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है 4 सही 1/8, ठीक है। तो पैरचो इसको करना है, आइए करते हैं इसको, देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना होगा 8 का गुणा करना होगा 4 में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं। तो 8 चौक 32 और 1 जोड़ लेना है 33 हो जाएगा, बटे में 8 है 8, तो 8 से भाग देना है हमको 33 में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम 8 लिखे और अंदर 33 लिख दिए। अब इसके अंदर आपको भाग देना है, तो ध्यान से आप समझिएगा किस प्रकार से देंगे। तो 8 का पाड़ा पढ़ना है, 33 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 8 चौक 32, 4 बार में कितना गया 32 आ गया, 10 माइनस लगाएंगे घटा देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो 8 के पाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे और इसके बाद अब 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने दशमलव लगाया यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 8 का पाड़ा पढ़ना है, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 8 8 एकम 8 एक बार में जाएगा ना, तो यहाँ पर एक बार में गया, कितनी बार में गया एक बार में गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिखा मैंने और इसको घटा दिया, तो कितना आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और 20 यहाँ पर 0 में बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है दशमलव एक बार लगा देते हो तो घटाने के तुरंत बाद आपको 0 बढ़ा देना है, ठीक है, बिना सोचे। तो यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16, 2 बार में जाएगा 16 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर पैरचो तो 4 आएगा, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 8 पंचे 40 तो 5 आएगा और 40 कट जाएगा 0। अब ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे आपको इसको लिखना है। तो जहाँ पर 4 सही 1/8 बराबर आपका आ जाएगा 4.125, क्या आएगा 4.125 आएगा। और इसके अंदर आप लिखोगे दशमलव प्रसार इसका क्या है शांत है, क्योंकि पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इस तरह से लिख दीजिएगा इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है उसको भी कर लेते हैं। तो इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन पे जो आपको दिया गया है 3/13, ठीक है, 3/13। चलो इसको करते हैं। तो अब 13 से भाग देना है आपको 3 में, ठीक, 13 से भाग देना है 3 में। तो चलिए अब यहाँ पर भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 13 से भाग देंगे 3 में, ठीक है। तो चलो 13 का पाड़ा पढ़ो, 3 आता है क्या नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0 दशमलव लगाएंगे, जैसे ही 0 दशमलव लगाएं यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 13 रखते हैं 26 33 39, देखो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो हमको 30 से आगे नहीं जाना है, 13 दूनी 26, तो 2 बार में जाएगा 26 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे 4 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ा देंगे। 13 का पाड़ा पढ़ना है, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 13 39, 3 बार में जाएगा तो 39 आएगा, माइनस लगाएंगे यहाँ पर घटा देंगे 1 आएगा, 0 बढ़ा देंगे तुरंत और 13 एकम नहीं जा रहा है, देखो 13 के पाड़े में 10 नहीं आता। तो यहाँ पर 0 बढ़ा करके फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं। तो 13 का पाड़ा पढ़ना है, 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 13 13 13 26 13 39 13 54 13 65 13 78 13 97 91, तो 7 बार में जा रहा है, क्या आ रहा है 91 आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। तो 13 13 26 13 39 13 52 13 55 65 13 78, तो 13 78, तो यहाँ पर कितनी बार में जा रहा है 6 बार में जा रहा है, तो 78 आ रहा है। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 13 का पाड़ा पढ़ेंगे, 120 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 13 13 26, तो 13 9 117 आता है, ठीक है। तो 13 9 117, तो 9 बार में ही जाएगा, 13 9 117, घटा देंगे इसको पैरचो, तो यहाँ पर कितना आएगा ध्यान से देखिए। तो इसको घटाने पर आपका यहाँ पर आएगा 3 तो 0 बढ़ा देंगे, तो 13 13 दूनी 26, तो 2 बार में जा रहा है 26 आ रहा है, माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ से 40 आया है, ठीक है, 40 के आगे यहाँ पर देखेंगे। अब 13 का पाड़ा पढ़ना है, 40 से आगे नहीं जानते, 13 39, 3 बार में जाएगा 39 आएगा, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे
तो नहीं जा रहा है, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 13 का देखो फिर से देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अब देखो हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिया। अब इसके बाद कितनी बार में जाएगा, 13 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो ये चीज़ रिपीट हो रही है। अब कितनी बार में जाएगा, 13 सत्ते 91, तो 7 बार में फिर से यहाँ पर जाएगा। कितनी बार में, 7 बार में जाएगा। 91 लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर से क्या आएगा, यही आएगा 9, फिर 90, फिर कितनी बार में जाएगा, फिर आपका 6 बार में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 बार में जाएगा, 78 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 12 आएगा आपका, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 13 नहीं है, 117 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 30 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बार में जाएगा, फिर कितना आएगा, 26 आएगा, फिर माइनस करेंगे 4 आएगा। तो मतलब आपका ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो तो आप, यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो 2 3 0, फिर यहाँ पर देखो 2 देखो यहाँ पर हमने 2 बार 0 बढ़ाया था, यहाँ पर 0 बढ़ाना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप पहले 0 बढ़ा लेना, फिर 3 रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर हमने एक साथ 2 0 लगाया था, इसको घटाया तो 1 आया, फिर 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 0 और हमने बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर लगाना भूल गए। तो इस तरह देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है पैरचो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये है 3/13 इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर आएगा 0.230769, ठीक है, ये आएगा। और इसके ऊपर बार लगा देना, क्योंकि देखो यही बार बार आ रहा है, 2300769, 2300769 यहाँ तक तो आया। उसके बाद देखो फिर से यही आ रहा है, 2307692, फिर से वही आएगा, ठीक है। ऐसे तो रिपीट होता रहेगा। तो ये आ रहा है। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। तो इसके अंदर आपको लिखना है, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति, मतलब बार बार आ रहा है, तो ऐसे लिख दीजिएगा, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 2/11, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर 11/2, ठीक है। अब 11 से हम भाग देंगे 2 में, इसके लिए क्या करेंगे, अब जा नहीं रहा है तो 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 11 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 9 आएगा, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं तो 11 नहीं है 99 आएगा, तो यहाँ पर 99 लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर से देखिए 1 आ गया। अब देखो 1 आ गया, फिर से ध्यान से आपको समझना है, कितना है, देखो ज़्यादा चला गया यार, ज़्यादा चला गया, 8 बार में जाएगा ना, कहाँ पर भैया, देखो 8 बार में जाएगा, कितना आएगा, 88 आएगा, ठीक है। तो कितना आया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो 2 आया, फिर से 0 बढ़ाया, तो देखो यही 20 आ रहे हैं ना, यहाँ पर फिर से है, जो वो संख्या ऊपर अगर आई है एक बार वही आ जाए तो मान लो समझ लो रिपीट हो रहा है। तो देखो फिर से कितनी बार में जाएगा, देखो यहाँ पर इसको घटाया, 2 आया था और 0 बढ़ा सकते हो तो 20 बन गया, ठीक है। अब 11 एक कम 11 एक बार में गया, माइनस करोगे, देखते रहना यहाँ से, अब यही चीज़ रिपीट होगा बार बार। तो यहाँ पर अब 9 आएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे, अब कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 88 आएगा, माइनस करोगे 0, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे। इस तरह से ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। देखो यहाँ पर 1 8 1 8 1 8 ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह देंगे, इसके अंदर बार लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/11 बराबर आपका आ जाएगा 0.18, इसके ऊपर बार लगा देना पैरचो, ठीक है, इस तरह से। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए अब देखते हैं इसके अंदर आप लिखोगे क्या, तो लिख दीजिएगा, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। अब चलिए इसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, जो देखते हैं क्या है, उसको भी करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आइए कर लेते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए सबसे पहले देखते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 329/400, तो 400 से आपको इसके अंदर भाग देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर हमने 400 लिखा और 329 को अंदर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर 400 के पहाड़े से ये जाएगा नहीं, इसलिए 0 दशमलव लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, ये 2 0 है, तो देखो ध्यान से ना, इसके अंदर टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3, इसके अंदर 4 हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इस बाहर वाली 3 है, अंदर वाली एक ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, अंदर वाली एक ज़्यादा लेनी भी होगी। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और आगे से 2 संख्या लेंगे, क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 संख्या है, तो 2 संख्या लेना है। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 4 8 32, 8 बार में जा रहा है, तो 8 का गुणा आपको इस बाहर वाले में करना है 400 में, तो कितना होगा, यहाँ पर 3200 ही होगा, ठीक है। माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 का गुणा 0 0 में होगा, 0 हो जाएगा, और 8 चौक 32, माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो घट जाएगा और यहाँ पर 90 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान समझना है आपको।
अब यहाँ पर दशमलव लगा दिए हो इसलिए 0 बढ़ा सकते हो। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, 800 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर करो तो यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक 0 और बढ़ा सकते हो, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने घटाया, 0 हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको घटाने के बाद 0 तुरंत बढ़ा सकते हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 बार में फिर से जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपका, 800 आ जाएगा। माइनस करेंगे पैरचो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 200 बचेगा। फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। 4 पंचे 20, तो 5 का गुणा करोगे इसके अंदर तो पूरा का पूरा, ये 5 का गुणा इसके अंदर करोगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, या कह सकते हो 2000 आ जाएगा। तो घटाओगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने को पता चल गया कि इसके बराबर क्या आया। ठीक है, तो इसके बराबर हमारा ये आया हुआ है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर, नीचे आइए तो यहाँ पर लिखेंगे 329 बटे में 400 बराबर हमारा आया 0.8225। ठीक है, तो ये आया है। अब ये किस तरह से है, तो ये आपका शांत प्रवृत्ति का है। ठीक, तो इसको लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है।